नमस्कार दोस्तों अगर आप दिल्ली आते हैं वो भी सदर बाज़ार तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें जो आपको बहुत ज़रूरी हैं। नहीं आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सदर बाज़ार पहुंचना है। कई बार आप यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे वीडियो देखते होंगे, भाई इतना सामान इतने का मिलता है, इतने का सामान इतने का मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सोशल मीडिया यूट्यूबर ऐसी ऐसी वीडियो दिखाते हैं कि ये लिपस्टिक 50 पैसे की मिलती है, ये अंगूठी 1 रुपये में मिलती है। मतलब जितना भी होलसेल का सामान है आप सदर बाज़ार से लेके जाते हैं। लेकिन सदर बाज़ार आने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, पटना बिहार से लोग आते हैं, तमिलनाडु केरला मुंबई उस साइड से भी लोग आते हैं कि दिल्ली के सदर बाज़ार में जाके हमको सस्ता सामान मिल जाएगा, हम अपना बिजनेस अच्छे से रन कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है, आप सदर बाज़ार आएँ। सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सदर बाज़ार पहुंचना है। सदर बाज़ार आने के दो रास्ते हैं। आप नई दिल्ली उतरने के बाद चांदनी चौक से आ सकते हैं, नई दिल्ली से भी डायरेक्ट आ सकते हैं ऑटो करके। नहीं फिर आप पास में सदर बाज़ार के मेट्रो स्टेशन पड़ता है, 30 हजारी मेट्रो स्टेशन का नाम है। जब आप जैसे ही सदर बाज़ार पहुंचते हैं, सबसे पहले आप अपना बैग जो आपने पीछे लटका रखा है उसको आगे रख ले, क्योंकि भैया ये सदर बाज़ार है। यहाँ पर मिनट में क्या हो जाता है पता नहीं चलता। आप तो अकेले आए हो, लेकिन आपके मतलब कि दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं पूरे भारत से। तो ऐसे जो जेब कतरे होते हैं जो आपको साफ़ करने की आड़ में लगे रहते हैं, तो वो पता नहीं चलने देंगे कि आपके बैग में से आपका पर्स पैसे सब कुछ कब निकाले, ये पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात है आपका पर्स बैग में रख लें और अपना बैग सामने टांग लें ताकि आपको ये नुकसान ना हो। दूसरी बात ये है, आपको जगह जगह पर कुछ ना कुछ सामान बेचते हुए मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम होलसेल का सामान बेचते हैं, हम आपको ये दिलवा देंगे, ये सेंट की शीशी है, या फिर आप ब्यूटी का कोई भी सामान खरीद रहे हो या फिर वो लेने आए हो, आपको गुमराह करेंगे भाई ये इतने रुपए का है, ये उतने रुपए का है। उस टाइम तो वो आपको देकर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा उसमें कुछ होता नहीं है क्योंकि वो सब का सारा सामान नकली होता है। दूसरी बात ये है, कई दुकानदार ये बोलते हैं कि 25 रुपये में ये लिपस्टिक मिल जाएगी, आपको नेल पॉलिश मिल जाएगी 1 रुपये में, अंगूठी मिल जाएगी 2 रुपये में, और भी बहुत सारे सामान है, टेडी बियर लगा लो या फिर और भी जैसा डेकोरेशन का सामान है, गिफ्ट का सामान है। वो यूट्यूब वीडियो देखकर आप जैसे सदर बाज़ार पहुँचे हैं, सबसे पहले तो बात ये है, यूट्यूब चैनल में प्रमोशन के लिए, बिजनेस के प्रमोशन के लिए अगर कोई भी होलसेलर या दुकानदार उसमें ये वीडियो बनवा लेता है कि 50 पैसे में लिपस्टिक मिल जाएगी, 2 रुपये में नेल पॉलिश मिल जाएगी। सबसे पहली बात ये है, आप जब आप उस दुकान पे पहुंचोगे तो सबसे पहले वो यही कहेगा आपको कि भाई ये माल तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप इतनी दूर से आए हो उस वीडियो को देखकर, और आपको ये कहा जाएगा वहाँ पे कि भाई ये माल तो ख़त्म हो गया है, आप ये ले जाओ। मतलब कि जो 50 पैसे की लिपस्टिक आपको बोली थी वीडियो में, नेल पॉलिश 1 रुपये की बोली थी, अंगूठी 1 रुपये में बोली थी, उसको 5 रुपये में देगा, 10 रुपये में देगा, या फिर इससे अप डाउन रहेगा, 5 से तो ऊपर ही रहेगा, ये तो पूरा विश्वास है अगर 25 पैसे की कोई भी चीज़ बोली है। क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम होता है। यूट्यूबर आते हैं, उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए उनसे पैसे लेते हैं, या फिर वो लोगों को, यूट्यूबरों को पैसे देते हैं कि भाई हमारा बिजनेस है, पूरे इंडिया से बाहर भी पहुंचाए और इंडिया में भी पहुंचाए ताकि लोग हमारे दुकान पे आएँ, ताकि ज़्यादा बिक्री हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब की वीडियो देखकर उसी होलसेलर से बात करते हैं कि भाई अब वीडियो कॉल करके हमें माल दिखाएं, सामान दिखाएं, कितनी क्वालिटी में है, कौन सी क्वांटिटी आपके पास है, कैटेगरी कौन कौन सी है माल की, तो वो नहीं दिखाते। वो यही डिमांड करते हैं आपसे कि भाई आप पहले 500 रुपये भेजो, 1000 रुपये, 2000 रुपये एडवांस भेजो ताकि हम एक डेमो आपको दे सकें। अगर आपने उस टाइम आप फंस जाओगे क्योंकि उसने जाल वो फेंक दिया। अगर आपने उसके पास पैसे डाल दिए 2000 रुपये देखने के लिए कि भाई हम कल को या परसों को 2 दिन के बाद माल ले जाएंगे, अगर आपने पैसे उनके पास डाल दिए तो वहीं पर आप फंस सकते हो, फंस जाते हो, क्योंकि फिर उसके बाद क्या पता वीडियो कॉल ना उठाए वो और बातचीत ना करे,
जब जहाँ आपने 2000 रुपये दिए कि अभी वीडियो कॉल पे माल देखना है, तो क्या पता वो ना दिखाए आपको। कई बार ये कई स्कैम होते हैं, लोग मेरे पास आते हैं भी हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं उस हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा सभी को कि आप ऐसे स्कैम से बचें। अगर आपने कोई वीडियो देखी है यूट्यूब पे भी होल सेलर का सामान यहाँ से इतना सस्ता मिलता है, तो तुरंत कॉल करें, वीडियो कॉल करें। अगर वो पैसे मांगता है तो कट कर दें, क्योंकि वो एक तरीके से स्कैम है, फ्रॉड है। अगर आपको फिर भी विश्वास करना है कि ये सामान अच्छा बता रहा है, अच्छा रेट है, ताकि हम 10-15 हज़ार दे के अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, भारत के किसी गांव में रह रहे हैं हम या फिर किसी भी शहर में हैं, आपको लगता है कि यहाँ से माल उठाकर हम अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे अपना बिजनेस, तो ज़रूरी बात यह है कि आप सबसे पहले उस होलसेलर वाले दुकानदार के पास पहुँचे। मेरा ये मानना है, क्योंकि जब तक आप उसके पास नहीं पहुंचोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि यूट्यूबर वीडियो बना देते हैं कि भाई इतना माल इतने का मिलेगा, और आप जाकर पहुंचते हैं तो उससे दुगना रेट, 3 गुना रेट वो आपको बताते हैं, क्योंकि एक तरीके से पूरा स्कैम होता है। अगर आप सदर बाज़ार आते हो, सामने 2-3 मार्केट भरती है, संडे मार्केट, संडे सेल भी चांदनी चौक के बिल्कुल पास में है। वहाँ पे कैमरा मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहाँ पर थोड़ा ठीक अच्छा सामान मिलता है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। चांदनी चौक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान मिलेगा। लेकिन सदर बाज़ार आने से पहले आप ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले अपना बैग जो पीछे लटकाया हुआ है आगे रखें, पैसे एक जगह ना रखें सारे। दूसरी बात, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आएँ। बहुत सारा टाइम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक होलसेल की दुकान तो है नहीं, बहुत सारी ढेरों दुकानें हैं। एक कदम कदम पे आपको होलसेल की बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े फैक्ट्री मिल जाएंगी यहाँ पर जो माल बेच रही हैं। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप सदर बाज़ार जब भी आओ तो कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखो। सबसे पहले बैग आगे रखो। दूसरी बात, जो सड़कों पे सामान बेचते मिलेंगे आपको और आवाज़ें लगाएंगे कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम आपको लेके चलते हैं, अच्छा सामान दिलवाएंगे, उनके चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि वो एक झांसा देते हैं। अगर आपको कोई भी सामान 10,000 रुपये में मिल रहा है तो वो आपके ऊपर 15,000 रुपये में थोप देंगे, क्योंकि वो जो बंदा आपको बुलाकर लेकर जाएगा वो अपनी कमीशन भी तो लेगा उसमें से। ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन इस स्कैम से आप बचें। दूसरी बात, जो भी आपको माल लेना है, गूगल पे चेक करते हो ना, तो गूगल पे ये ज़रूर चेक कर लें कि जो क्वालिटी वाला माल आपको चाहिए या फिर जितनी की क्वांटिटी आपको है, जिस तरीके का माल आपको चाहिए, अगर वो गूगल पे दिखा रहा है तो आप डायरेक्ट जाके उसकी दुकान पे यही बात पूछो कि ये माल, ये सामान है या नहीं। क्योंकि अगर ऑनलाइन या फिर गूगल पे देखकर कॉल कर लिया आपने तो आप फंस गए वहीं पे, क्योंकि आप कॉल पे कहोगे कि ये सामान है, वो कहेगा हाँ ठीक है। तो आप, क्या पता आपके मन में ये लालच आए कि भाई रेट भी पूछ लूँ। कई बार होता है ना ये कि भाई हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो साथ के साथ हमें दुकान पे जाना ना पड़े, तो फ़ोन करके ही पूछ लेते हैं भाई ये सामान है। तो वहाँ पर आपको ये बताएंगे कि भाई हाँ ये मिल जाएगा, इतनी क्वालिटी में, ऐसा क्वांटिटी है और प्राइस भी इतना है। तो जब आप वहाँ पे जाकर देखते हो तो वो वहाँ वैसा नहीं मिलता, क्योंकि आपके ऊपर ज़बरदस्ती वो सारी चीज़ें थोपी जाती हैं। मान लो अगर आपने उनको बता दिया कि हमें बिजनेस रन करना है, हमें ये रिक्वायरमेंट है, तो जहाँ पर उसको 10 रुपये में जो चीज़ देनी होगी वो 15 रुपये में थोपेगा ही थोपेगा आपके पास। आपको ऐसे बन के जाना है कि आप बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, बहुत बार इस मार्केट में आ चुके हैं। आपको ये कहना है कि भाई हाँ भाई ये चीज़ चाहिए हमें, इतनी क्वालिटी, इतनी क्वांटिटी और इतनी चाहिए, और ये पैसे हैं इतने लगे। तो अगर आप अच्छे तरीके से रिएक्ट करोगे कि उनको ये लगना चाहिए कि भाई हाँ बंदा जेन्युइन है, तो आप आएँ यहाँ पर, ये भी आप ध्यान रखें। दूसरी बात, आप शाम के टाइम 8 बजे के बाद मार्केट में वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि दुकानें भी बंद हो जाती हैं, और रात के टाइम फिर सोने का भी, रुकने का, ठहरने का भी बहुत समस्या होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं तो कहूँगा कि आप टाइम से जाएं और टाइम से आएँ। अगर आपको रुकने की समस्या हुई तो आपको दिक्कत हो सकती है, साथ में एक धर्मशाला है और वहाँ पर भी रुक सकते हैं आप। तिलवंडी जो चौक है वहाँ की वो एक धर्मशाला है। आपको ठहरने के लिए क्या चाहिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, लेकिन अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं कि इसी वीडियो में मैं बताऊँ, तो मोटा मोटा यही कहूँगा कि वहाँ पर आप जितने भी मेंबर हैं उनकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक खुद की फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर
आपको फार्म भरना होगा वहाँ पर, और अटैच रूम तो नहीं है। हॉल भी मिल सकता है, लॉकर भी मिल सकता है आपको। और रूम की बात करूँ तो 360 रुपये 390 रुपये के आसपास वहाँ पर एक दिन का रूम मिलेगा आपको, जहाँ पर रुकने के लिए आप किसी भी टाइम आएँ, लेकिन सुबह 9 बजे से पहले आपको वो खाली करना पड़ेगा। तो यही है जानकारी, और मैं तो यही कहूँगा कि सदर बाज़ार जब भी आप आएँ, थोड़ा और वीडियोस देख के आएँ गूगल से, नेट से, या फिर अगर आप दूर से हैं तो भी आप थोड़ा सा पढ़ कर आएँ कि भाई हमें एक्चुअल में क्या चाहिए। क्योंकि अगर आप एक होलसेल की मार्केट में जाकर एक ही दुकान पे रुक गए तो वहाँ पर आपको 1-2 घंटा ज़रूर लगेगा, क्योंकि आपको सामान इतना जो ख़रीदना है। सदर बाज़ार स्टेशन भी पड़ता है, 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन पड़ता है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा, अगर आप सदर बाज़ार की मार्केट आना चाहते हो तो सदर बाज़ार आओ, रेलवे स्टेशन, वहाँ से सीधा फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ोगे तो वहीं से मार्केट शुरू है। बहुत सारा सामान वहीं से आपको मिल जाएगा फ्लाईओवर के ऊपर ही। तो वहाँ उसके बाद पूरी मार्केट पहले देखो, जहाँ पर या तो आप ये करो, जो चीज़ आपको ख़रीदनी है उसको ढूंढो और वहीं पे पहुँच जाओ उसी दुकान पे, और अच्छे से बात करो भी हमें ये सामान ऐसे चाहिए। अगर आप ऐसे और भी सामान और भी दुकानों को ऐसे देखते चलोगे, भाई ये क्या है ये क्या है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। क्या पता आपकी जेब कट जाए या फिर और भी बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको तमाम बातें ध्यान में रखनी होगी। बैग को आगे रखें, टाइम से आएँ, जिस काम के लिए आए हैं उस पर फोकस करें। रुकने के लिए धर्मशाला है, टाइम से आएँ टाइम से जाएँ, और जितना हो सके आप होलसेलर से डीपली बात करें, क्योंकि वो आपको थोपेंगे आपके ऊपर वो माल, लेकिन आपको थोड़ा क्वालिटी देख के वो सामान लेना होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। ऐसे ही हम आगे और भी आपको जानकारियाँ देते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल सदर बाज़ार की यही सच्चाई है जो मैंने आपको बताई। सदर बाज़ार आने से पहले इस वीडियो को देख कर आएँ। अगर आपका दोस्त, मित्र, प्यारा कोई भी सदर बाज़ार सोच रहा है कि हमें सामान लेकर आना है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि सदर बाज़ार की यही सच्चाई है जिसको आपको जानना होगा, और उसके बाद आप सदर बाज़ार आ सकते हैं। धन्यवाद।